This is a very short video regarding strategic analysis to strategic management. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है? वेयर वी स्टैंड, मतलब कि अभी हमारी पोजीशन कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और इसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि रीज़न क्या है हमारा वहाँ होने का और किस वजह से हम वहाँ पर हैं। इसमें हम एग्जामाइन करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, किसकी वजह से हमारी ये पोजीशन है, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगर सेम कंडीशन रहती है तो। इसमें एनालिसिस के कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं, जैसे सॉर्ट एनालिसिस हम कर सकते हैं, पैटर्न एनालिसिस, या पोर्टर के जो 5 फोर्सेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड इम्प्लीमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसी में ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो सेम प्रोसेस होता है। इसमें हम एनालाइज करते हैं इन्वायरमेंट को, उसके बाद हम स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उनको मॉनिटर करते हैं कि वेदर वी आर गोइंग ऑन अ राइट प्लेस और नॉट। अगला ये है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं एक साइक्लिक मैनर में, यानी कि एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करते हैं। जब हम एनालाइज करते हैं तभी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, और जब स्ट्रेटजीज़ बना के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तब उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और इनके इम्पोर्टेंस क्या है कि इनका लिंक होना चाहिए, या इनके लिंक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो इनके फ़ायदे होते हैं या इंपॉर्टेंस होती है, दोनों में आप सेम बेनिफिट भी इनको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस को ही। इसमें ये होता है कि एक तो आपका रिस्क कम होता है क्योंकि आप चीज़ें पहले ही एनालिसिस कर लेते हो, जो मार्केट के चेंजेस होते हो रहे हैं या आपके जो भी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं उनको आप पहले ही एनालाइज करके उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा, आप ठीक डिसीज़न ले पाओगे अकॉर्डिंगली, आप जल्दी से अडेप्ट कर लोगे एनवायरनमेंट को, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, क्योंकि आपने सब कुछ पहले ही एनालिसिस किया हुआ है। दूसरा ये कि आप आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर उनका यूटिलाइजेशन कर पाओगे और उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन कर पाओगे आपके जो रिसोर्सेज हैं। इससे क्या होता है कि आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी करते हो, क्योंकि आप बार बार उनका एनालिसिस करते हो, बार बार उनको मॉनिटर करते हो, उनके हिसाब से स्ट्रेटजीज़ को चेंज करते हो। सेम इसमें ना जब इनको हम अलाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो कुछ हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। दूसरा ये कि एक तो जब हम इनको अलाइन करते हैं तो जो हमारे पास इवैल्यूएशन निकल के आता है उसको हमें अपने डेली यूज़ में भी लाना होता है, ऑपरेशंस में भी लाना होता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं कि हम कैपेबिलिटी एनालिसिस करें। जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, इन सब में जो कैपेबल बंदे हैं उन्हीं को हायर करें, उनको ट्रेनिंग्स दें। दूसरा है गेनिंग स्टेक होल्डर सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेक होल्डर का सपोर्ट मिलेगा या नहीं उसके लिए आपको देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार स्टेक होल्डर को समझ में ही नहीं आता है एनालिसिस की क्या फ़ायदा है क्या नहीं। तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनको पता होगा कि रीज़न क्या है ये सब चीज़ें करने का। दूसरा है हैंडलिंग चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके जो रूल एंड रेगुलेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं ताकि वो चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर सकें। लिमिटेड बजट होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, लिमिटेड मैन पावर होती है। उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव बजट बनाएं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाएं, कि आप मल्टीपल यूज़ करें। जैसे मल्टीपल वर्किंग स्टाफ होता है कि एक ही स्टाफ है उसको 3-4 तरीके के काम सिखा दिए, तो इस तरीके से आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। मेजरिंग प्रोग्रेस, अब कंपनी प्रोग्रेस कर रही है यानी ऑर्गेनाइजेशन अभी प्रोग्रेस कर रही है यानी ये जितने भी चेंजेस किए उसके बाद उसके लिए क्या हो सकता है सॉल्यूशन कि आप एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाएं। बैलेंस स्कोर कार्ड मतलब कि आपने जो भी केपीआई या केआरए स्टैंडर्ड बनाए थे उनसे आप मेज़र करें कि किसने कितना अचीव किया है एज अ परसेंटेज या एज अ नंबर। तो आप ऐसे बैलेंस स्कोर कार्ड बना सकते हैं। तो जो भी इनका जो इंटरलिंक है इसका क्या रिलेशन है करंट बिजनेस के साथ जो अभी चल रहा है, या उनका क्या रेलेवेंस है, हमें क्यों करना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो इंटरलिंक है इससे हमें कुछ बेनिफिट होते हैं। एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं हम उसके लिए अप टू डेट रहेंगे। ग्लोबलाइजेशन में ये हेल्प करेगा कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए हम वो चेंजेस कर सकते हैं।
जो भी रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, यानी कि जैसे आपके ब्लॉकचेन आ जाती है, एआई आ जाती है, एमएल हो जाती है, ये सब चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को आप एक्सेस कर सकते हैं कि आपको पता चल रहा है कि अभी क्राइसिस है, टैक्स बढ़ने वाले हैं, सब्सिडी कम होने वाली है, तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट के चेंजेस को एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में जो भी कंज्यूमर है उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, टेस्ट प्रेफरेंस में क्या चेंजेस आ रहा है, तो आप उनको देख सकते हैं, उनको पहला ही एनालिसिस करके उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं।